गाइस, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आर्टिकल्स चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस समय गंवाए। तो पहले आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं। आर्टिकल्स ए एन द होता है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है, और डेफिनिट आर्टिकल जो है वो द है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो अननोन नाउन के लिए यूज होता है। अनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है ए बॉय। बॉय एक नाउन है, उसके पहले आर्टिकल का यूज ए हुआ है, तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। ये एक नियम है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा। अगले एग्जाम्पल में हम जाएं तो इसमें लिखा हुआ है ए टाल बॉय। टाल एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, और टॉल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। हमें पता चलता है इससे कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। उसी तरीके से ए वेरी टॉल बॉय है। वेरी इसमें एडवर्ब है, टाल एडजेक्टिव है। एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि आर्टिकल का यूज अगर एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसे क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन नहीं है, इसीलिए इसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। इसे ध्यान दीजिएगा। यदि नाउन होगा तो आर्टिकल का यूज होगा, और नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए मैंने नोट में लिखा है ब्यूटीफुल के बाद नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें है हमारा रूल फर्स्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज के बारे में बात करता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब EST होगा या मोस्ट होगा। इसमें हम किसी एक क्लास में किसी एक पर्सन को चुनने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर एक बॉय को क्लास के सभी बच्चों से कंपेयर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज भी हुआ है, और उसके पहले द का भी यूज हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं पर हो तो द का यूज होगा। इसी प्रकार से अगला रूल है ऑफ द टू। इसमें एग्जाम्पल है ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। इसमें दो में से किसी एक के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, वह दो बच्चों में से सबसे बड़ा है। ऑफ द टू जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले द का यूज होता है। नोट में कुछ लिखा है, जैसे कि यदि ऑफ द टू के बजाय
ऑफ द थ्री हो या फोर हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हमारा अगला रूल है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का। इसमें मतलब पैरेलल मतलब होता है समानांतर। जैसे कि दो वस्तुएं सेम रहेंगी लेकिन वह आपस में कटेंगी नहीं, उसी प्रकार हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में है द हायर वी गो द कूलर वी फील। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ठंडी महसूस होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, इस सेंटेंस में भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। और कंपैरेटिव डिग्री अगर यूज हुआ है तो पिछले नियम के अनुसार द का यूज भी होगा। उसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखें तो द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस। जैसे जैसे डिमांड में बढ़ोतरी होगी उसी प्रकार से प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी। हम अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रूल है यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक। इसका मतलब यदि किसी देश के पहले यूनियन हो, यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो तो उनके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा यूएसए के पहले हमने द का यूज किया, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले द का यूज हुआ, यूके के पहले द का यूज हुआ, यूई के पहले द का यूज हुआ, यूएसएसआर के पहले द का यूज हुआ, क्रेज रिपब्लिक के पहले द का यूज हुआ। क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक है इसलिए द का यूज हुआ है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि पंजाब के पहले द का यूज होता है, नीदरलैंड के पहले, वेस्ट इंडीज़ के पहले, साउथ सूडान के पहले, कॉन्गो के पहले द का यूज होता है। लेकिन राजस्थान और इंडिया के पहले द का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हमने नोट्स में भी लिखा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, वो भी जनरली की बात करते हैं। सामान्यतः हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। हमारा अगला रूल है जियोग्राफिकल डायरेक्शंस का। उसके पहले द का यूज होता है। नॉर्मली हम लोग 4 डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शन 8 होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस हैं, इनके पहले द का यूज होता है। एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, जैसे नेम ऑफ डायरेक्शन हो और उसके बाद में किसी जगह का स्थान का नाम हो तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है वेस्ट, ये डायरेक्शन का नेम है, प्लस बंगाल, बंगाल किसी जगह का नाम है तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार साउथ इंडिया है, साउथ डायरेक्शन को बताता है, इंडिया स्थान को बताता है, इसलिए हम यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे द वेस्टर्न, यहाँ पर द का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट के साथ ERN जुड़ा भी है और बाद में राजस्थान भी है। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखें द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी द का यूज हुआ है क्योंकि राजस्थान के पहले पार्ट ऑफ का यूज हुआ है, इसलिए द का यूज हुआ है। हमारा अगला रूल है माउंटेन रेंजेस का। माउंटेन रेंजेस जैसे कि हिमालयाज हो गए, रॉकी या रॉकी माउंटेन्स हो गए, एंडीज हो गए, आल्प्स हो गए, इन सभी के पहले द का यूज होता है क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब ये श्रृंखला है, श्रृंखला, इसीलिए इनके पहले द का यूज हुआ है। हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि है द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे नेम ऑफ ए सिंगल माउंटेन, यदि किसी सिंगल
पहाड़ का नाम हो और तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमें इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये केवल माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करता है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन विंध्याज के पहले हम द का यूज करेंगे क्योंकि ये भी श्रेणी में आता है। हमारा अगला रूल है होली स्क्रिप्चर्स या बुक्स, जैसे कि गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सबके पहले द का यूज होता है। हमारा अगला रूल है होली स्क्रिप्चर्स या बुक्स, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, उन सभी के पहले द का यूज होता है। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ऑथर्स नेम हो और उसके बाद किताब का नेम हो, तो हम दोनों जगह आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि's रामायण के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और ना ही वाल्मीकि के पहले। यदि आपको ऑथर का नाम और बुक का नाम दिया गया हो और आर्टिकल भी साथ में हो तो वह गलत होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जब ऑथर यानी लेखक का नाम एपोस्ट्रोफी यस में लिखा आता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते, और जब एपोस्ट्रोफी यस नहीं आता तो ग्रंथ के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन ऑथर के पहले नहीं करते। मतलब अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता तो ग्रंथ के पहले द का यूज कर लेंगे, लेकिन ऑथर के पहले द का यूज नहीं करेंगे, ये गलत होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में है, द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, जबकि रामायण के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। हमारा यह रूल कहता है न्यूज़पेपर के बारे में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अगर क्वेश्चन में हिंट मिल जाए, जैसे न्यूज़ दिया गया हो या पब्लिश, तो हमें आर्टिकल का यूज करना है और वह सही होगा। हमारा अगला नियम है सीज, ओशियन, रिवर, बे, डेजर्ट। सीज मतलब समुद्र होते हैं, ओशियन मतलब सागर, रिवर मतलब नदी, बे मतलब खाड़ी, डेजर्ट मतलब पर्वतस्थल। इन सब के बाद आर्टिकल का यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे द अरेबियन सी, अरेबियन सी आया है, ये सी के बारे में बात करते हैं, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। जैसे इंडियन ओशियन, इसके पहले भी द का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर नोट में दिया गया है हडसन बे के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये हडसन बे किसी के नाम पर रखा गया है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमारा अगला रूल है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट्स, मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग है या किला है, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि रेड फोर्ट यानी लाल किला, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। लेकिन नोट में यहाँ पर दिया गया है, जैसे वाइट हाउस के पहले भी द का यूज हुआ है, राष्ट्रपति भवन के पहले भी द का यूज हुआ है, क्योंकि ये खास हैं। ये बिल्डिंग जो हैं वो खास हैं, एक विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। लेकिन
पार्लियामेंट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसके साथ किसी देश का नाम जुड़ा है तो हम द का यूज किया जाएगा। हमारा अगला रूल है फिजिकल पोजीशंस का। मतलब फिजिकल पोजीशन मतलब होता है जैसे कोई पहले स्थान पर है, कोई दूसरे स्थान पर, कोई लास्ट है, कोई सेकंड लास्ट है, कोई सेंटर में है, तो हम इसको फिजिकल पोजीशंस बोलते हैं। इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हमारा अगला रूल है वार्स या रेवोल्यूशंस। इन सभी के पहले द का यूज होगा। वार्स मतलब युद्ध, रेवोल्यूशंस मतलब क्रांति। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन सभी के पहले द का यूज हुआ है। जैसे बैटल ऑफ बक्सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ पानीपत, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सभी के पहले द का यूज होता है। नोट में हमें यह देखना है वर्ल्ड वार फर्स्ट अगर ये रोमन संख्या में, जैसे सेकंड अगर रोमन संख्या में है और वर्ल्ड के बाद आते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमने क्या बताया, यदि फर्स्ट का रोमन, ये रोमन अंक होते हैं, फर्स्ट में होगा और वर्ड के बाद आता है, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हो, इन सभी के बाद आए तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा अगला नियम है हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड। जैसे अर्थ हमारा एक खगोलीय पिंड है। सूरज, पोल स्टार, नॉर्थ पोल, वर्ल्ड, ये सब खगोलीय पिंड हैं। इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हमारा अगला रूल है प्लूरल सरनेम्स के पहले द का यूज होता है। जैसे सरनेम्स जो पूरे जाति को दर्शाए, जैसे कि मौर्य हो गया, ये केवल एक जाति को दर्शाता है, केवल एक पर्सन को दर्शाता है। जबकि हम एस लगाएंगे तो ये पूरे उस जाति को दर्शाएगा, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि यह होल फैमिली को नहीं दर्शाता तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है द सरमाज है रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। यहाँ पर सरमाज लिखा गया है, यहाँ पर ना कि शर्मा। यहाँ पर एस जोड़ा गया है प्लूरल बनाने के लिए और साथ में संपूर्ण वर्ग को दर्शाने के लिए। हमारा अगला रूल है नाउन पर्टिकुलर। इसमें किसी नाउन को पर्टिकुलर बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई स्टूडेंट। जो लड़का बाहर खड़ा है वह मेरा छात्र है। मतलब ये इस पर्टिकुलर बॉय को इससे कनेक्ट कर रहा है, इस नाउन को एक पर्टिकुलर शो कर रहा है, इसलिए ये नाउन पर्टिकुलर हुआ, इसके पहले द का यूज हुआ। रूल कहता है कि होल हो, कंप्लीट हो, इंटायर हो, सेम हो, अगर उसके बाद नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। यह किताब पूरी तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक से भरी हुई है, तो ये पर होल है, उसके बाद नाउन है, इसीलिए हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज किए हैं। हमारा अगला नियम कहता है नाउन हो, उसके बाद हु, व्हिच या दैट हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिस इज़ द बुक व्हिच आई वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पर व्हिच है, नाउन भी है, इसलिए आर्टिकल भी होगा। हमारा अगला रूल कहता है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे ही इज रिच, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है,
क्यों, अभी समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिच एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अगले वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो ही इज ए रिच मैन, यहाँ पर मैन एक नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है और एक प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर द का यूज हुआ है। क्यों? जब किसी वाक्य के एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के आगे नाउन मिसिंग या नाउन ना दिया हो और आगे प्लूरल वर्ब हो तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका यहाँ पर रिच पूरे संपूर्ण वर्ग को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। और प्लूरल है, उसके पहले रिच है जो कि एडजेक्टिव है, और ये कंप्लीट श्रेणी जो द रिच मिलकर पूरे कंप्लीट श्रेणी को दर्शा रहे हैं, इसलिए आर्टिकल का यूज हुआ। हमारा अगला रूल कहता है कंपैरिजन ऑफ द टू प्रॉपर नाउन्स। इसका मतलब दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना करना। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर मुंबई के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, जबकि मैनचेस्टर के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। हम दो प्रॉपर नाउन की तुलना करें तो हमें देखना होता है कि यहाँ पर किस पर्टिकुलर के बारे में बात चल रही है। जैसे कि मुंबई के बारे में बात किया जा रहा है कि ये हमारे भारत का एक मैनचेस्टर है, इसलिए मैनचेस्टर के पहले हमने द का यूज़ किया। अगले वाले एग्जाम्पल में कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से वही रूल कहता है कि कालिदास एक प्रॉपर नाउन, उसके पहले यूज नहीं किया गया, लेकिन इनकी तुलना एक दूसरे नाउन से की गई, इसीलिए द का यूज हुआ है। ये इंडिया के शेक्सपियर की तुलना कर रहे हैं जो कि कालिदास स्वयं है। हमारा अगला नियम कहता है इनर क्वालिटी का। इसका मतलब जो अंदर की गुणवत्ता होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल ए लाई, जो मेरे अंदर एक अध्यापक है वो मुझे कभी झूठ बोलने के लिए अनुमति नहीं देता है। ये इनर क्वालिटी वाला वाक्य है, इसीलिए हमने द का यूज़ किया। हमारा अगला एग्जाम्पल इसी तरीके से, द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, उनके अंदर देशभक्ति की मोटिवेशन है, इसलिए आर्मी ज्वाइन करने की उन्हें मोटिवेट भी मिली है, इसलिए इसका पहले द का यूज हुआ। हमारा अगला रूल है बॉडी पार्ट्स के बारे में। जैसे कि ही हिट मी इन द लेग, वह मुझे अब पैर से मारा। द वर्गलर हिट हिम ऑन द हेड, इसीलिए अगर बॉडी पार्ट्स का यूज हुआ है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमारा अगला रूल है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब आविष्कार। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, यहाँ पर टेलीविज़न वो किसने खोला। अगर इन्वेंटेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके पहले आर्टिकल का यूज होगा। जब किसी इन्वेंशन का काउंटेबल नाउन हो, जब किसी इन्वेंशन का काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल द नहीं आता। आर्टिकल द नहीं आता जब कब काउंटेबल नाउन हो। और कब आता है, कब नहीं आता, जैसे टेलीविज़न काउंटेबल नाउन। जब किसी इन्वेंशंस का काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, उसके बजाय ए या एन का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला नियम कहता है
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसे कि एग्जांपल में है माय फ्रेंड प्लेज द गिटार, वह गिटार को बजाता है। हमारा अगला एग्जांपल है सी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ है, जो कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार हुआ, पियानो हुआ, ये सब ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के। नोट में कुछ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या में लेते हैं तब आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन उसके दर पर आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, जो कि हमने पिछले वाले नियम में पढ़ा। हमारा अगला नियम जैसे कि है माय फ्रेंड है बॉट ए गिटार, मेरे मित्र ने एक गिटार खरीदा। यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है, जैसा कि बताया गया गिटार जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया। यदि ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो आर्टिकल द का यूज होता। हमारा अगला नियम कहता है पॉलिटिकल पार्टीज हो या रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो, उन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एनडीए है, उसके पहले भी द, बीजेपी है, आप है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हों या पॉलिटिकल में पार्टीज हों, उन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। नोट में है, जैसे एग्जांपल के रूप में है कि इज ए हिंदू, यहाँ पर ए जो है वो सिंगुलर को व्यक्त करता है और हिंदू जो है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को व्यक्त करती है। इसी तरीके से हमारा अगला नियम कहता है आर्टिकल नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल नाउन। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि नाउन यहाँ पर प्रिंसिपल है और एंड से जोड़ा गया, और यहाँ पर चीफ गेस्ट, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ और यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर वर्ब एक सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर होता है तो बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बल्कि शुरुआत या पहले वाले नाउन के पहले ही आर्टिकल द का यूज होता है, जो कि दूसरे वाले नियम के अनुसार है। जबकि पहला वाला नियम कहता है जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और वर्ब प्लूरल हो तो आर्टिकल दोनों नाउन के साथ यूज होगा,